भारत और पाकिस्तान की टेंशन से जुड़ी हुई इस वक्त की दो बड़ी अपडेट है। जी हां, पहली यह कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों पर निशाना साधा गया, हमला किया गया। लेकिन भारत की तरफ से, भारत की निगहबान आंखों की तरफ से, भारत के सुदर्शन चक्र की वजह से, भारत के सुरक्षा कवच की वजह से इन हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद फिर भारत को मुंह तोड़ जवाब देना था और आज यानी गुरुवार के दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के लाहौर शहर के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया गया। अब आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे, दो या तीन सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल यह कि आखिर वो कौन सी प्रणाली है, वो कौन सा कवच है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हमले को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसको भूथरा कर दिया गया। दूसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि आखिर भारत की तरफ से कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। वो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का भारत ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसा कवच मौजूद था, और अगर था तो वो कवच भेदने में भारत कैसे कामयाब हुआ। आज इस वीडियो में इसी बात का, इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स पर आप सारी दुनिया देख रहे हैं। जी हां, तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार और गुरुवार की रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई थी। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। इसको सुदर्शन कवच भी कहा जाता है भारत में। और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन आज गुरुवार को पाकिस्तान पर तगड़ा जवाबी एक्शन लिया। गुरुवार सुबह भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9, ये चाइना का माल है, चाइना का सिस्टम है, यानी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इसकी आंख में धूल झोंक दी गई और फिर अंदर घुसकर मार दिया गया। न्यूज एजेंसी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमले के लिए भारत ने इजराइल से मिले, अपने दोस्त इजराइल से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया। और ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। इस हमले को भारत द्वारा किए गए एक सटीक और रणनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमता को बड़ा झटका दिया है, उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान का हमला हुआ और भारत का जवाब, जरा 2 पॉइंट्स में समझते हैं इन दोनों बातों। पहला ये, भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। पता था पाकिस्तान हरकत करेगा और जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि पाकिस्तान के हमलों के बाद आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर ड्रोन से कार्रवाई की। वहां के पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई जैसी पाकिस्तान ने की थी और पाकिस्तान के खिलाफ भारत कामयाब रहा। सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। पहले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं, जिसकी वजह से भारत के 15 शहर सुरक्षित हैं, जिन पर पाक ने बुरी नजर से देखा था। जी हां, 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है S-400 सिस्टम। मान लीजिए 600, अगर ये सिस्टम मिसाइलें या ड्रोन का अटैक किया गया है तो फिर ये S-400 सिस्टम 600 किलोमीटर दूर पहले ही इसको मार्क कर लेता है, इसको परख लेता है, जान लेता है कि हाँ, ये खतरा भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा है। तो S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों की मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट लॉन्चर्स हो, फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में पूरी तरह से कारगर है, साबित भी हो गया। पहली बार इस्तेमाल किया है S-400 का। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है और रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और गुजरात के भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थीं। इन्हें नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का कवच कैसे भारत ने इसको छकाया और किस टेक्नोलॉजी का, किस ड्रोन का इस्तेमाल किया, इसको समझने से पहले कुछ और मोटी मोटी चीजें, बारीकियां जरा जाननी यहां पर जरूरी हो जाती है।
दरअसल लाहौर में जो HQ-9 बैटरी पर हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। अब ये भी जानना जरूरी है कि वायु रक्षा का पाकिस्तान एक तरह से कहेंगे कमजोर हो चुकी है। HQ-9 का नष्ट होना, इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर की जो वायु रक्षा है, जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया गया है। ये भारतीय वायुसेना को अब आगे फ्यूचर में ऑपरेशंस अगर होते हैं तो और ज्यादा इंडिपेंडेंटली एक तरह से कहें कि एज दे रहा है भारत के, ये कहें कि सुरक्षा के लिहाज से, या भारत के अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, हिमाकत करता है, तो भारत की लाहौर में अटैक करने की सूरत में थोड़ा एक अच्छा ग्राउंड भारत के लिए यहां लाहौर में मिल सकता है। अब सटीक हमले की क्षमता भी यहां पर जाहिर हो गई है भारत की तरफ से। हारोप ड्रोन का जो इस्तेमाल किया, इससे भारत की उन्नत तकनीक और सटीक हमले की क्षमता को दर्शा दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया। मनोवैज्ञानिक लाभ भी भारत को मिला है। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना और जनता के मनोबल को तोड़ कर रख दिया है, गहरा प्रभाव डाला है उनके ऊपर। सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की बातें आ रही हैं और इस पर पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है। अब क्या क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? यह हमला भारत और पाकिस्तान तनाव को, जी हां, जाहिर तौर पर और भी बढ़ा सकता है, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो अभी स्थिति बनी है, और भी ज्यादा चीजें एस्केलेट हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन हमले का क्या कनेक्शन है? दरअसल ये हमला ऑपरेशन सिंदूर 1 का हिस्सा या उसका विस्तार, उसका एक्सटेंशन माना जा रहा है, जिसमें भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर 1 में हैमर, स्कैल्प और अन्य प्रिसीशन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अब यह हमला ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, पाकिस्तान को उसके किए की सजा देना और आतंकी संगठनों जैसे हाफिज सईद के नेतृत्व वाले समूहों को निशाना बनाना भी था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत ने तोड़ कर रख दिया। HQ-9 चीनी माल, चीन ने बनाया इसको। एक उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली माना जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसे वायु रक्षा का, एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है पाकिस्तान में। इस हमले में ड्रोन ने सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को नष्ट कर दिया, जिसका परिणाम, रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले ने लाहौर को वायु रक्षा के मामले में असुरक्षित बना दिया है, जिससे पाकिस्तान की अब सैन्य रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कहां है मुनीर, कहां छुपे हैं बंकर में, भाई बाहर देखिए, जरा जायजा तो लीजिए कितना नुकसान आपको पहुंचा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आतंकी ठिकानों को बड़ा झटका दिया। इसमें सटीक मिसाइल हमला किया गया। बहावलपुर, मुरीद के जैसे 9 इलाकों में बड़ी मार यहां पर मारी गई। इसके बाद पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले भी सवाल उठ गए थे कि भारत ने कैसे अंदर ये अटैक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। अब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। ताजा रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया है। पाकिस्तान ने चीन से मिले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना के खिलाफ एक बचाव का, सुरक्षा का ढाल समझा था, मुगालता था, उसका गलती थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आज सुबह से ड्रोन हमलों के दावे कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल झटका है, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सिस्टम को नकल करके बनाया गया। अब नकल के लिए थोड़ी अकल भी चाहिए, अकल कहां से लाएंगे? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज क्या है? 120 से 150 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है, जबकि भारत के पास जो सिस्टम है उसकी रेंज ज्यादा बड़ी है, 400 किलोमीटर की है। चीन ये दावा करता है कि AESA रडार और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट करके इसको कामयाब किया जा सकता है। कामयाबी तो हमने देख ली, पाकिस्तान ने इसे गेम चेंजर कहा था, लेकिन इस पहले हमले में ही ये तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान ने इसे कराची, ग्वादर और रावलपिंडी जैसे रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया था, लाहौर तो बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी कैपेसिटी को लेकर सवालों के घेरे में था।
कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया और फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा, क्योंकि चीन का अब उस पर काफ़ी प्रेशर भी होता है कि भैया खरीदिए माल हमसे, हमें पैसा दीजिए। अब इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और Su-30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए इस सिस्टम को खरीदा था, लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया तो पाकिस्तान के लिए अब युद्ध में आना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब जिस हारूब ड्रोन से हमला भारत ने किया है ना, वो भी समझ लीजिए। जिस हारूब ड्रोन से भारत ने हमला किया, इजराइल से मिला, उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जो रिपोर्ट है सामने आई है उसके मुताबिक इस हमले में भारत की तरफ से इसको इस्तेमाल किया गया ड्रोन। इजराइल की तरफ से हारूब एक लाइटरिंग म्यूनिशन है जो कि ड्रोन और मिसाइल की एक तरह से कहें कि संयुक्त क्षमताओं को इकट्ठा करता है, यानी एक ड्रोन और मिसाइल दोनों की ही टेक्नोलॉजी और दोनों की मारक क्षमता को इकट्ठा करता है। यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, लक्ष्य पर मंडराने की क्षमता रखता है, सटीक हमला करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लाइटरिंग जो समय है वो 6 घंटे तक है, यानी 6 घंटे तक ये घूम सकता है। इसका वजन 135 kg का है। वॉरहेड यानी 23 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन ये ले जा सकता है। 23 किलोग्राम का जो है वॉरहेड ये इसमें ले जा सकता है, यानी कि जो विस्फोट आपको करना है वो 23 किलोग्राम तक की क्षमता का आप रख सकते हैं। अब इसकी मार्गदर्शन प्रणाली क्या है, यानी कि GPS सिस्टम क्या है? ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार रोधी सेंसर और GPS की प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम सफर करता है। ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर या कैनिस्टर आधारित इसमें सिस्टम लगा हुआ है और HQ-9 पाकिस्तान की वायु रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। विशेष रूप से लाहौर जैसे प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए इसको लगाया गया था। अब इस प्रणाली का नष्ट होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सामरिक झटका है, क्योंकि ये लाहौर को हवाई हमलों के प्रति ज़्यादा असुरक्षित अब पूरी तरह से बना चुका है। तो ये डेवलपमेंट आज की थी, हमने बता दिया और कोशिश यही की कि इस पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी 24 घंटों के अंदर की अब तक दे दें। जो इस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो हुआ, पाकिस्तान ने जो कुछ किया, इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसमें जानकारी भी दी। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है? क्या पाकिस्तान अब भारत से रहम की गुहार लगाएगा, या फिर वो यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, या अपने दोस्तों रूस और चीन के पास जाएगा? वैसे चीन की तरफ से कह दिया गया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का अगला स्टैंड क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। और ये मानकर चलिए कि अगले 3-4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रह सकते हैं, इसलिए सबको, यानी जो हमारी सेना है, हमारी जो सरकार है, विपक्षी दल है, हमारे तमाम 140 करोड़ देशवासियों को भी पूरी तरह से सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा, सावधान रहना होगा और तैयार रहना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये एक छोटी सी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि अभी तक की पूरी जानकारी आपको हमने दी है। और कमेंट करके बताइएगा क्या कमी हमारी है, किस तरह की वीडियोस हम आपको लेकर आए। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स से देखने के लिए।